Welcome to all the students. Today we are going to start our topic digital circuits. Okay. हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक का नाम है डिजिटल सर्किट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या है हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स के यहाँ पर हम लोग टाइप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स, एक पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। फॉर द थर्ड वन वी विल स्टडी कन्वर्जन ऑफ गेट्स, कन्वर्जन ऑफ गेट्स के अंदर याद रखिएगा हम लोग को पढ़ना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल से हम बेसिक गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड द फोर्थ टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू decimal conversion. Then we will study decimal to binary conversion. Then some numericals. Okay. सो हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, एनालॉग सिग्नल्स पढ़ेंगे, डिजिटल सिग्नल्स, लॉजिक गेट्स के टाइप, बेसिक और यूनिवर्सल, कन्वर्जन ऑफ गेट्स यूनिवर्सल से बेसिक की तरफ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड सम न्यूमेरिकल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक एनालॉग सिग्नल्स एंड द डिजिटल सिग्नल्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द एनालॉग सिग्नल्स। ओके, so for that a signal which varies continuously with time is called analog signals. Okay, so ऐसे कोई भी सिग्नल्स जो क्या बोलते हैं टाइम के साथ वेरी करते हैं उसको हम कौन सा सिग्नल बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल्स बोलेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हम इसका ग्राफ ऐसे ग्राफ बना सकते हैं इसका। ओके, ये हमारा टाइम के साथ कंटिन्यू फंक्शन हो गया। सपोज यहाँ पे हम एक्स एक्सिस से यहाँ हम बता देते हैं ये हो गया हमारे पास टाइम, इसको हमने बता दिया, डिनोट कर दिया हमने वोल्टेज। ओके, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम द कर्व दैट द वोल्टेज इज वेरी रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ बदल रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज हमारा जो फंक्शन है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो वी आर राइटिंग इज एट ए साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द इक्वेशन जिसको हम लोग लिख सकते हैं हमारे एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे जो हम देख लेते हैं। ये जो हमारा फंक्शन हो गया इसका कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कैसा फंक्शन है हमारा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम होता है। सेकेंड हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ये हमारा कैसा कर्व है, ये हमारा साइन कर्व है और ये हमें देखने कहाँ मिलता है, इसका एग्जांपल हम सिंपल सा ले सकते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन हो गया, एनालॉग वॉच हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ओके एटसेट्रा। सो these are for the analog signals. Okay, a signal which varies continuously with time is called the analog signals. ये इसके ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। Then for the some important points are there, it is a continuous function of time, it represents the sine curve. Examples are microphone, analog watch, speedometer. Just remember that when we are talking about the speedometer we are taking as an analog speedometer। जैसे हमारे पास ज़्यादा स्पीडोमीटर आता है, जैसे ये कुछ हमारी ये इसका नीडल हो गई, यहाँ से ये ऐसे मूव करता है ये। ओके, ये 10, 20, 30, 40, तो ये हो गया हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी द डिजिटल सिग्नल्स। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है।
digital signals, a signal which can only take डिस्क्रीट वैल्यूज। कैसी वैल्यू ले सकते हैं? डिस्क्रीट वैल्यू ले सकते हैं। अब डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है उसमें समझते हैं हम लोग। मतलब ये सिग्नल आइदर जैसे हमने पहला देखा था एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल क्या था? कंटिन्यूस फंक्शन था, इसकी वैल्यू कैसे हो रही थी? कंटिन्यूस वैरी कर रही थी। बट यहाँ जो वैल्यूज होगी वो डिस्क्रीट होगी। समझते हैं इसको? जैसे इसकी वैल्यू हो सकती है ऑन होगा, ये ऑफ होगा इधर, या इसको हम बोल सकते हैं ये हाई होगा या लो, या हम बोल सकते हैं ये ओपन होगा या क्लोज होगा। ये सिंपल है, इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज। या हम इसको और लिख सकते हैं कैसा? आइदर हम जीरो ले लें या इसको वन ले लें। याद रखिएगा ये जीरो जो वन कॉम्बिनेशन है दैट इज फॉर दी बाइनरी कॉम्बिनेशन। ओके, या इनको बोल सकते हैं कैसे नंबर्स हैं हमारे पास ये? ओके, दैट आर द बाइनरी नंबर्स। सो इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो ग्राफ इसका हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ओके, ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, सपोज फॉर दिस एक्स एक्सिस मैं इसको जीरो ले लेता हूँ, इसमें वाई एक्सिस को हमने ले लिया वन। ओके, सो फ्रॉम द दिस ग्राफ व्हाट यू कैन सी दैट यहाँ जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ जो ग्राफ की वैल्यू है इस पॉइंट की, यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी? जीरो। यहाँ भी पॉइंट जीरो हो रहा है। अब जैसे ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो इसकी ग्राफ की वैल्यू यहाँ पे आई, यहाँ पे वैल्यू ग्राफ की वैल्यू क्या बन गई आपकी? वन हो गई। इतने पॉइंट पे या इतने टाइम पे ग्राफ की वैल्यू क्या थी? वन हुई थी। अगेन आफ्टर सम टाइम ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे आया, फिर वैल्यू इसकी वैल्यू वापस क्या बन गई? जीरो बन गई। फिर यहाँ पे वैसे ही वेरी करता गया, वापस इस समय आने के बाद इस टाइम के ऊपर ग्राफ वापस उठना स्टार्ट हुआ। ओके, एंड एट दिस पॉइंट ग्राफ अगेन बिकम्स द वन। ये वैल्यू कंटिन्यूस होता रहा, ये सिग्नल हमारे आगे प्रोसीड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा अ सिग्नल विच कैन ओनली टेक द डिस्क्रीट वैल्यूज, आइदर इट कैन टेक द ऑनर ऑफ हाई और लो, ओपन और क्लोज, जीरो वन। ओके, दैट इज द बाइनरी नंबर्स। सो हियर दिस इज द ग्राफ फॉर द डिजिटल सिग्नल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमें काम मिल सकता है इसका डिजिटल वॉच। ओके, सो डिजिटल वॉच देखते हैं हम लोग। तो डिजिटल वॉच में हमारे पास कैसे सिग्नल मिलते हैं? हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स मिलेंगे। ओके, सो वन मोर थिंग, यहाँ पे जो याद रखिएगा जो एनालॉग सिग्नल्स थे वहाँ पे कैसे पल्सेस थी? या फिर कंटिन्यूस सिग्नल्स थे। हियर इट इज अ डिस्क्रीट वैल्यूज, और यहाँ पे जो वैल्यू करता है ये कैसे वेरी करता है? इन द फॉर्म ऑफ पल्स। ओके, जस्ट रिमेंबर इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किस में वेरी करता है? इन द फॉर्म ऑफ पल्स। ओके, सो ये वो टॉपिक हमारा एनालॉग सिग्नल्स खत्म हुआ, और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ डिजिटल सिग्नल्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए। अभी चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो हम सबसे देखते हैं हमारे पे लॉजिक गेट्स। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट्स। इसका मतलब है अ डिजिटल सर्किट विच आइदर allows a signal to pass through them or stop is called logic gates. Okay, simple सा definition है a digital circuit which either allows a signal to pass through them or stop is called the logic gates. Okay, so in the logic gates it is divided into two parts. First is called the basic logic gates, and the second one is called the universal logic gates. Okay, so in the basic logic gates what we have to study, it is the OR gate, AND gate and NOT gate. यूनिवर्सल में हमें पढ़ना है what is NOR gate and NAND gate. Okay, simple. So लेट अस स्टार्ट कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स में हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज द OR गेट, AND गेट एंड द NOT गेट। एंड इन द यूनिवर्सल गेट्स वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, NOR गेट एंड द NAND गेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, इसको हम लोग पढ़ते हैं और गेट। ओके, सो और गेट के हमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए एग्जाम जब हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स याद रखनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द सिंबल ऑफ दिस और गेट, दैट इज द सिंबल। ओके, इसका सिंबल क्या हमने लिया ये, ओके अच्छे बना दे थोड़ा। Okay, so let us take the two inputs A and B and this is the output. So just remember OR gate का ये symbol draw किया हमने, there are the two inputs A and B and the one output. So ये हो सकता है कि यहाँ पे number of inputs क्या हो सकते हैं, increase हो सकते हैं, number of inputs may be increased to the large number. Okay, so this is the symbol. Just remember the one thing, it act like the एडिशन गेट। ओके, ये एडिशन गेट की तरह काम करता है। यहाँ पे इसका हमने ड्रॉ कर लिया सिंबल। ओके, यहाँ पे हम इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम। यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए चेक कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करने के पहले हमने यहाँ पे सपोज एक सर्किट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने एक ले ली बैटरी, ले लिया बैटरी कंसिडर कर लिया। ओके, देन यहाँ पे हमने दो स्विच ले लिए। ओके, एक बल्ब ले लेते हैं आउटपुट के लिए। ओके, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द OR गेट। ओके, सो सपोज दिस इज द बैटरी। ओके, दिस इज द स्विच A and this is the switch B. Okay, this is your output. Okay, taking it as a Y. So let us consider क्या क्या होगा चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करने के लिए अब एक नया वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रूथ टेबल। ओके, अंडरस्टैंड करते समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ हो रही है। ए और बी, ये हमारे पास वाई, वाई किस पे स्टैंड करा है, हमारे बल्ब पे स्टैंड करा है। ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड द इनपुट्स एंड द वाई इज कॉल्ड द आउटपुट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन सकती है। ओके, either switch will be open or the switch will be closed. So what will happen when the switch is closed or when the switch is open? So let us first consider the switch is open. A is open and B is also open. अगर A और B दोनों ओपन है तो क्या होगा, देख सपोज यहाँ से करंट आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जो करंट हमारा कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट यहाँ से जाना स्टार्ट किया, अब इस पॉइंट के ऊपर ये जंक्शन आया, जंक्शन पे क्या होगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, Why it is divided? Because this is the parallel combination. ये parallel combination है, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद करंट, कुछ करंट यहाँ से पास होगा, कुछ करंट यहाँ से पास होना स्टार्ट होगा। ओके, नाउ क्या होता है केस समझते हैं। अगर ये स्विच ओपन है, जस्ट रिमेंबर, अगर ये जो स्विच है ये ओपन है, ये स्विच भी ओपन है, तो क्या करंट आगे जा पाएगा, करंट यहाँ से ट्रेवल करेगा क्या, नहीं। क्या करंट यहाँ से ट्रेवल करेगा, नहीं। इट मीन्स दैट यहाँ पे करंट आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, करंट यहाँ से आगे ट्रेवल नहीं करेगा, तो क्या बल्ब जलेगा, बिकॉज बल्ब को जलाने के हमारे पास करंट का फ्लो होना जरूरी है। और जब तक हमारे में करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या निकला, बल्ब जला के हमारा नहीं जला, तो इसको हम ले लेते क्या, ओपन, मतलब बल्ब ग्लो नहीं किया। ओके, सेकेंड केस समझते हैं। अब सेकेंड हमने ये मान के चला हुआ है कि हमारा ये जो ए स्विच है वो ओपन है, ये हमारा क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहाँ चेक करते क्या क्या होगा, देखते हैं। अगर हमने बी को यहाँ पे बंद कर दे, देखते क्या होगा, क्या करंट ए से आगे जाएगा, नहीं, कुछ सेम फिनोमेना नहीं। यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा जस्ट बिकॉज द स्विच इज ओपन, बट फॉर द स्विच बी। ओके, जस्ट रिमेंबर जो हमने यहाँ पे स्विच की बात करी है, हमारा कैसा स्विच है, आइडियल स्विच है। ओके, यहाँ पे हमने क्या हुआ, करंट आगे जाना स्टार्ट हुआ, करंट यहाँ से ट्रेवल कर पाएगा, करंट यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ पे बल्ब आगे क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, बिकॉज द करंट कैन पास फ्रॉम दिस साइड स्विच। ओके, अब बल्ब क्या किया, यहाँ पे ग्लो किया, तो उसको लिख देते हैं हम लोग क्या, ये लिखा मैंने क्लोज, और बल्ब क्या हो गया, यहाँ पे जल गया, ग्लो कर दिया। ओके, थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस में हमने क्या किया है, इस स्विच को ओपन कर देते हैं हम लोग। ओके, ये स्विच को ओपन कर दिया और हमने क्या किया, इस स्विच को बंद कर दिया। सेम फिनोमेना, जब करंट पिछली बार क्या होता है, करंट यहाँ से नहीं जा पाता, यहाँ से करंट जा रहा था, अब क्या होगा, करंट यहाँ से नहीं जा पाएगा, करंट यहाँ से जाएगा। ओके, जब करंट यहाँ से जाना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, बल्ब वापस ग्लो करेगा।
तो हमने थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको लिया मैंने, इसको सॉरी, इसको बोल देते हैं हम लोग क्लोज। ये हो गया हमारे पास ओपन। यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, इट विल ग्लो। ओके, सो हियर अगेन द बल्ब विल ग्लो। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, सो व्हाट विल हैपन इफ द बोथ द स्विचेस आर क्लोज। अगर हम क्या करते हैं, दोनों स्विच को बंद कर दें। अगर हम दोनों स्विच को यहाँ पे बंद कर देते, करंट यहाँ से भी जा सकता है, आइदर करंट कैन फ्लो फ्रॉम दिस स्विच आल्सो, सो इट इन दिस केस द बल्ब विल ग्लो। तो हमने बताया यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बल्ब ग्लो कर दिया। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिखा है। अब इसी को हम लोग एक और वे में लिख लेते हैं, जैसा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। हम समझते, ये हो गया हमारे पास ए बी और ये हो गया हमारे पास वाई। ओपन के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, जीरो, जहाँ भी ओपन रहेगा उसको हम लोग जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और जहाँ भी हमारे पास क्लोज रहेगा उसको वन से रिप्लेस कर देते हैं। तो लिख लेते क्या क्या आएगा हमारे पास, टॉपिक ये आ रहा है 1 0 1 1 1 1। ओके, सो क्या चेक किया आपने, यहाँ पे जब ये 0 0 थे तो यहाँ पे आंसर आउटपुट क्या है आपका, 0 आया। देन फॉर द इनपुट, इफ द इनपुट ए इज 0 एंड द इनपुट ऑफ बी इज 1, then the output is 1. If the input of A is 1, if the input of B is 0, then the output is 1. If both the inputs are 1, then the output is 1. Okay? So ये हुआ। इसके लिए अगर हम एक सिंबल लिखना चाहें तो हम इसको लिख लेते हैं इस वे में। और गेट का सिंबल हम लिख सकते हैं किस वे में, ये लिखा जो और गेट है इसको लिखा मैंने वाई। ओके, वाई मीन्स फॉर व्हाट, आउटपुट। इसको हमने लिखा ए प्लस बी। ओके, देख लीजिए ए प्लस बी हुआ है। जैसे हम सिंपल से अगर बाइनरी एडिशन करें तो क्या होगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर द ऑर गेट। ओके सॉरी, दिस इज द सिंबल फॉर द ऑर गेट। ये हमारे पास एक नोटेशन है लिखने के लिए। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हो गया, ये हमारे पास ट्रुथ टेबल हो गया। ओके, सो अगर कंसीडर करते हैं, सपोज अगर हमारे पास इनपुट नंबर ज़्यादा हो जाए। ओके, अगर इनपुट क्या हो जाए हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस समय केस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिख लिया, नोट डाउन कर लीजिए। देन फॉर द मोर नंबर ऑफ इनपुट्स, सपोज अगर इनपुट बढ़ जाए, ओके, तो इनपुट अगर बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे देवर 2 इनपुट्स। ओके, we are taking as a for the 3 inputs theory. Okay, so just remember the formula for writing the 2 power n. Okay, where n is the number of inputs. Here there are the 3 inputs are there, a b and c. कितने इनपुट हुआ, 3 इनपुट हुआ, a b और c। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर लेते हैं, एन के लिए मैंने पुट कर लिया कितना, 3 पुट कर लिया, तो कितना आंसर आएगा 2 पावर 3। इट मीन्स दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट विल गिव यू 2 टू द 4 टू जा 8। ओके, तो यहाँ पे कितने हमें कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है, 8 कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये 8 कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करेगी, कहाँ हेल्प होगा उसको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 इनपुट लेके बनाते हैं, ए बी सी। ओके, यहाँ हमने 0 लिया, अगर ये इनपुट 0 हो जाए, ये इनपुट 0, ये इनपुट 0। ओके, तो क्या था, हमें पता था कि अगर क्या होगा हमारा, अगर आउटपुट को 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक स्विच ऑन होना चाहिए, सॉरी एक स्विच क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहाँ तीनों स्विच क्या है, ओपन है, क्या बल्ब जलेगा, क्या नहीं जलेगा। सो यहाँ क्या क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। सेकेंड के, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सो द बल्ब विल ग्लो और नॉट, बल्ब विल डेफिनेटली ग्लो। वाई, जस्ट बिकॉज हमें आउटपुट 1 आने के लिए कोई भी एक इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा इनपुट क्या आ जाए, अगर एक 1 आ जाए तो बल्ब विल डेफिनेटली ग्लो। थर्ड केस, ओके, बल्ब विल ग्लो और नॉट, इट विल ग्लो। ओके, इट विल ग्लो और नॉट, इट विल ग्लो।
ओके। सो ये हमारे आउटपुट ड्रॉ हो गए। कितने आउटपुट ड्रॉ हो गए हमारे, कितने के लिए है हमारे पास, 3 इनपुट के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनाए हमने, 8 कॉम्बिनेशन बनाए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फॉर द 8 कॉम्बिनेशन हमने ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, ये हुआ हमारे पास आउटपुट। तो याद रखिएगा आउटपुट हमारे साथ 1 कब आएगा, अगर हमारा कोई भी इनपुट क्या हो जाएगा, सिंगल इनपुट भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उस समय हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, जो भी हमारा टॉपिक है वो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे को 1 आने के लिए कम से कम एक इनपुट को क्या होना चाहिए, 1 होना नेसेसरी है। ओके, सेकंड। अब हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे का वेव डायग्राम बनाने के लिए। ओके, ये याद हो चुका है कि हमें 1 चाहिए, इसलिए हम ड्रॉ करते हैं। सो कंप्लीट। ओके, सो एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि वेव डायग्राम क्या है इसका। ओके, इसका हम लोग वेव फॉर्म बना रहे थे। ओके, अब यहाँ पे हमने छोटा छोटा कॉम्बिनेशन याद रख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, और गेट का पढ़ा हुआ है। अभी हमने इसका बोला, हमने ए बी वाई, वाई इसको दे आउटपुट, हम किसके लिए ले रहे हैं, बल्ब के लिए ले रहे हैं। ओके, इट इज 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1, सॉरी इट इज 1। ओके, सो हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर, कि ये जो आउटपुट है हमारा, ये हमारा आउटपुट हो गया। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये 1 कब आता है, कोई भी आउटपुट क्या हो जाए यहाँ पे, इनपुट सॉरी कोई भी इनपुट अगर क्या हो जाए 1 हो जाए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। बाकी ये केस में क्या रहेगा, 0 आने के लिए दोनों जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, सो अब वेव फॉर्म डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि वेव फॉर्म डायग्राम कैसे बनाएंगे। सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हमने कुछ वेव फॉर्म डायग्राम के लिए हमने कुछ टाइम ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे को भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आ सकता है। ये हमने कुछ डायग्राम में से ड्रॉ कर लिए। ओके, कोई टाइम दे देते हैं। सपोज ये हो गया टी, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। हमने कितने टाइम इंटरवल ले लिया, टी से लेकर हमने T5 तक ले लिया। अब सपोज इसको मैंने बोला A, ये बोला B, इसको देखेंगे हम Y। ध्यान रखिएगा Y को हम बाद में ड्रॉ करेंगे, ताकि मेरे को समझ पाएंगे इसकी चीज़ों को। ओके, सबसे स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसको सिंबल अपने मन से ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कुछ सिग्नल ऐसे ड्रॉ कर लिया। ओके, ये हमने सिग्नल ड्रॉ किया। कैसे, देख टी टाइम पे यहाँ पे इसका आउटपुट कितना बता रहे हैं हमें, सॉरी इनपुट कितना बता रहे हैं, 0। ये टी से लेके T1 तक इसका इनपुट क्या है, 0। यहाँ तक 0 है। जैसे T1 आया तो यहाँ पे कितना पहुँचा, ये 1 पाया। ये फिर ये T1 से लेके T2 तक ये कितना है, इसका 1 है। फिर T2 ऐसे टाइम पे आता है, वापस का जो इनपुट है वो ड्रॉप हुआ, किस पे पहुँचा, 0 पे। और ये T2 से लेके T3 तक यहाँ पे इसका इनपुट क्या रहा, 0 रहा। फिर यहाँ पे अगेन इसका इनपुट क्या हुआ, राइस हुआ। T3 पे आने पे ये 1 हुआ। 1 यहाँ पे कब तक रहा, T3 से लेके T4 तक। इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, यहाँ पे 1 बता रहा है। अगेन सिग्नल ड्रॉप हुआ, यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद T4 से लेके T5 तक इसकी वैल्यू क्या रही, हमारे पास 0। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल याद होगा तो हमने वहाँ पे देखा था कंडीशन कैसे, कि आइदर सिस्टम क्या होगा, वहाँ पे हाई होगा या फिर क्या होगा, लो होगा। ओके, या ओपन होगा या फिर क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, लो है, यहाँ पे हाई लो। ओके, अब बी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। बी के लिए मैंने क्या किया, अपने मन से कुछ वेव डायग्राम बना लिया है। ओके, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखा जाए, जब ये टी से लेकर T1 तक ए क्या था, 0 था, तो यहाँ पे बी क्या ले रहे हैं, हम इसको 1 लेके चल रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या लेके चला इसको, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसका आउटपुट ड्रॉ करना है। आउटपुट हम किससे लेंगे, इसको हम कैपिटल वाई से बता रहे हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या देखी हुई है कि अगर बल्ब को जलना है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं थोड़ा सा। क्या आउटपुट, ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, चल
बस यहाँ पे टी से लेके T2 तक इसकी वैल्यू क्या है 0, और T2 से लेके T5 तक इसकी वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम लोग 1 लेके चल रहे हैं। ठीक, चल अगर ये 0 है और ये 0, ओके रिमेंबर, अगर ये 0 है ये 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम गेट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया 0, ओके। अब सेकंड थिंग, कहाँ तक चेक किया हमने, इतने तक। याद रखिएगा टाइम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें, सबसे हम देख रहे हैं T और T1 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है। अब चेक करेगा T और T1 के बीच में, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 0, और B की वैल्यू भी क्या चल रही है 0, है ना वैल्यू। देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे 0 वैल्यू चल रही है, तो हमें आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये हमने ड्रॉ कर लिया, रिमेंबर, ओके। सेकेंड, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, अगर यहाँ ध्यान देखेंगे T1 इज लेस देन T2, ओके। यहाँ वेरी कराते हैं। अब देखिए जो हमारा A है वो क्या है 1, B को चेक करते हैं, B क्या है यहाँ पे 0, ओके। अगर A 1 हो जाए और B 0, चेक करें A 1 है और B क्या है 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बना लिया मैंने, आउटपुट लिख क्या 1। अब ग्राफ क्या होगा, ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ग्राफ में ऊपर गया, कब तक ग्राफ ऊपर जाएगा, सिर्फ यहीं तक, क्लियर। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ चेक किया जाएगा, यहाँ पे आते हैं थर्ड पॉइंट के लिए, जब T2 लेस देन हो T3 तक, A देखिए A क्या है 0, यहाँ पे B क्या हो गया, देखिए B 1 हो गया, ओके। सो Y क्या उतना जाएगा, चेक करें, ये 0 है ये 1 है, कितना है आंसर 1। मतलब ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ग्राफ कहीं नहीं जाएगा, ग्राफ सीधा स्ट्रेट रहेगा, ओके। फोर्थ पॉइंट, ये 1 है T3 से T4 तक, T3 से T4 तक देखा जाए क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे A क्या है 1 है, यहाँ पे B भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे Y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अगर दोनों में से कोई भी आउटपुट क्या इनपुट क्या हो जाए 1 हो जाए, या दोनों इनपुट क्या हो जाए 1 हो जाए, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हैं, आगे लेके जाते हैं, ये 1 हो गया। अब चेक करें, ये 0 है ये 1 है, ओके। सही को समझ जाता है आपको, ये 0 चल रहा है आपका, है ना, और ये क्या हो गया 1, ये 0 ये 1, 0 1 0 1, क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो ये हमारा डायग्राम बना, वेव फॉर्म डायग्राम, इसके लिए बना हमारे पास और गेट के लिए, ओके। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एंड गेट क्या होता है, एंड गेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये लेक्चर हम खत्म करते हैं कि मेरे कितने कौन कौन से हमारे बेसिक गेट्स हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, ओके। नोट डाउन, चल अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड गेट, ओके। पहले हमने क्या देखा और गेट, अब हम स्टार्ट करें यहाँ पे एंड गेट, ओके। जो एंड गेट होता है वो बेसिकली इट विल वर्क ऐसा मल्टीप्लाई गेट, ओके। हमें बाइनरी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल हम लोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। व्हेनेवर यू स्टडी दिस टाइप ऑफ गेट्स यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स इन योर माइंड, ओके। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने, याद रखने। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि हम उसका सिंबल बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ओके। देन नोटेशन, देन ट्रूथ टेबल, देन circuit diagram, okay. So these are the 4 important points that we have to remember for doing any work. चलिए सबसे पहले हम लोग को सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन 2 इनपुट ले लिया हमने यहाँ पे इसका, ओके। ओके, ये हो गया हमारे पास A and this is B and this is the output Y. So what will happen? So A and B are the inputs. देखिए याद करने के लिए सबसे बेसिक आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब हमने और गेट में पढ़ा था हमने इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर द और गेट इसका सिंबल कैसा था हमारे पास, लाइक दिस, ओके। ये कर्व था, थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है। ये पैटर्न क्या था, कर्व था, बट यहाँ पे पैटर्न कैसा हो गया, फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे ये वन मोर थिंग, जैसे एंड गेट आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, डी टाइप का डायग्राम बना लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि यहाँ पे कौन सा गेट है हमारे पास, एंड गेट, ओके। अब इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका।
सर्किट डायग्राम के हम उसको देखते हैं। ये हमने बना दिया, ये बैटरी होगी हमारे पास, ये बल्ब है। ओके, सो दिस इज द स्विच ए, दिस इज द स्विच बी। ओके, दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द बल्ब विच वी विल टेक इट एज अ आउटपुट वाई। ओके, सो यहाँ पे कितने स्विच ले लिए हमने? 2 स्विच ले लिए। ओके, सो व्हाट विल हैपन, इसका ड्रॉ करते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल के हम लेते हैं यहाँ पे इसका क्या, ए बी वाई। ओके, यहाँ पे 2 इनपुट्स है मेरे पास, ए और बी, 2 इनपुट्स है मेरे पास, वाई क्या हो गया हमारे पास, आउटपुट हो गया। सपोज ए ओपन है, बी भी क्या है, ओपन। ओके, दोनों स्विच क्या है, हमने ओपन रखे हुए हैं। अब क्यों रखे हुए हैं, एक कंसिडर में लॉजिक लेके चल रहे हैं बस, ठीक है। अब कैसे किया, देखिए यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अगर करंट यहाँ पे फ्लो करता है तो यहाँ पे होगा करंट कैसे, ये 2 स्विच लगे, किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ इट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट विल हैपन, द करंट विल फ्लो इन द सेम मैनर, करंट सीधे जाने की कोशिश करेगा। सिंस द स्विच, दिस स्विच इज ओपन, तो करंट आगे जा पाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर करंट आगे नहीं जा पा रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। देखिए याद रखिएगा, करंट ग्लो करने के लिए हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे आगे जाके, तब जाके बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ओके, तो सबसे लेते हैं हम लोग, अगर ए क्या हो जाए, स्विच हमारा ओपन है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, ओपन हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। ओके, इट मीन्स द बल्ब विल नॉट ग्लो। सेकेंड केस, अब ए ओपन है और बी को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर देते। ओके, बी को हमने क्लोज कर दिया था, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सो अगेन लेट्स सी, यहाँ से करंट आगे जाना स्टार्ट हुआ। अब ये स्विच तो ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो करंट आगे पास नहीं हो पाएगा। इफ द करंट विल नॉट पास ओके फ्रॉम द स्विच ए, सो इट डजेंट मैटर कि बी हमारा क्लोज है या ओपन है, तो बल्ब ग्लो किया गया, नहीं किया। यहाँ ले लेते हैं हम इसको, बल्ब हमारा वापस ग्लो नहीं किया। थर्ड केस, अब उल्टा लेके चलते हैं, यहाँ इसको हम क्लोज कर लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते क्या, ओपन। अब अगेन लेट्स सी, अब क्या कर दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको ओपन किया। सेम कंडीशन जैसे मैं प्रीवियस कंडीशन आई थी, यहाँ पे होगा करंट यहाँ से आगे बढ़ पाएगा, पर यहाँ पे क्या स्विच हमारा ओपन है और स्विच ओपन होने के कारण हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, ओपन, मतलब बल्ब हमारा क्या नहीं किया, ग्लो नहीं किया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं कि अगर दोनों स्विच हमारे क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अगर दोनों स्विच हमारे क्लोज हैं, जैसे यहाँ भी क्लोज कर दिया, यहाँ से भी क्लोज कर दिया, करंट यहाँ से प्रोसीड करना स्टार्ट किया, करंट यहाँ पे ट्रैवल करेगा, करंट आगे बढ़ पाएगा, जस्ट बिकॉज द दिस स्विच इज क्लोज। ये क्लोज है स्विच, यहाँ से आगे बढ़ा करंट, ये भी स्विच क्लोज है, और बल्ब क्या करेगा, अपनी फुल इंटेंसिटी के क्या करेगा, ग्लो करेगा। मतलब यहाँ पे बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ओके, तो अगर चेक करेंगे तो बल्ब ग्लो कब कर रहा है, तो दोनों स्विच क्या हो, क्लोज हो। ओके, सो इट मीन्स दैट टू ग्लो द बल्ब वी नीड टू close both the switches, then only the bulb will glow. Okay, इसको नोट करें, देन इसका टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ लिखा मैंने A, ये लिखा मैंने B और ये लिखा मैंने Y। ओके, ओपन, ओपन के हम लेंगे 0 0, मतलब ये बल्ब जला क्या, नहीं जला। 0 1, बल्ब जला नहीं। 1 0 1, सॉरी 0, बल्ब तो कब जलेगा, सिर्फ जब 1 1 हो तभी जलेगा बल्ब। 1 1 1। ओके, ये हमारा किसके लिए, गेट के लिए आउटपुट हो गया हमारे पास, एंड गेट के लिए। ओके, सो अब एंड गेट में हमारा आउटपुट क्या रहा है, 0 0 1, वहाँ पे आउटपुट क्या आया था हमारे पास, और गेट में 0 1 1 1। ओके, और गेट में अगर दोनों इनपुट में से कोई भी अगर इनपुट क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हमारा गेट में करंट क्या होता है, हमारा आगे फ्लो कर जाता है, बल्ब हमारा ग्लो करता है। बट एंड गेट में कंडीशन क्या है, दोनों इनपुट को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब दोनों इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे, तभी क्या होगा, हमारे पास बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट ग्लो। सो एक सिंबल, सॉरी सिंबल बनाना भूल गए थे हम, इसको लिख देते हैं y इक्वल टू a डॉट b। ओके, इसको नोट करें। अब थर्ड गेट बहुत ही हमारा लास्ट बेसिक लॉजिक गेट है, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो
द थर्ड लॉजिक गेट दैट इज कॉल्ड द नॉट गेट, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इन्वर्टर। ओके, सिंबल देख लेते हैं इसका। ओके, ये हमने सिंबल ड्रॉ किया, यहाँ पे वो हमारे पास ए, यहाँ है हमारे पास वाई। ओके, इसका नोटेशन लिख लेते हैं हम लोग, वाई इज इक्वल टू ए बार। ओके, ए बार का मतलब क्या है देखते हैं। अगर यहाँ पे अगर सपोज हम जीरो देते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, वन इन्वर्ट करेगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द इनपुट ऑफ ए इज जीरो आउटपुट वुड बी वन, इफ द इनपुट ऑफ ए इज वन देन आउटपुट वुड बी जीरो। मतलब अगर हम इसको यहाँ पे जीरो फीड करते तो यहाँ पे आंसर आएगा वन, अगर हम वन फीड करते तो आंसर आएगा जीरो। ओके, क्लियर। सो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं इसका। ओके, चलो सर्किट डायग्राम देख लिया। यहाँ पे एक ही स्विच है क्योंकि यहाँ पे इनपुट कितना लेना है, हमें एक ही इनपुट लेना है। ओके, जस्ट रिमेंबर कि जो हमारा नॉट गेट रहेगा वहाँ पे हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, एक ही इनपुट रहेगा, वही इनपुट को क्या करेगा, वो इन्वर्ट करेगा। क्लियर। चलो अब केस देखते हैं या फिर लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिया इसका, यहाँ लिया मैंने ए, इसको बोला मैंने वाई। ओके, लेट्स सी फॉर द फर्स्ट केस इफ द स्विच इज ओपन, ये स्विच क्या है हमारे पास, ओपन है। अगर ये स्विच ओपन है तो करंट यहाँ से पास होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, करंट यहाँ से पास हुआ नहीं, तो मोस्ट करंट कहाँ से पास होगा, देखिए सपोज यहाँ से करंट फ्लो करने स्टार्ट किया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये एक जंक्शन आया, करंट को क्या होना चाहिए, डिवाइड होगा। तो क्या होगा, करंट कुछ करंट यहाँ से आना स्टार्ट करेगा, पर मोस्ट ऑफ द करंट किधर से जाएगा, इधर से आना स्टार्ट करेगा। यहाँ से पास से ट्रेवल किया, ये स्विच क्या था हमारा, ओपन था, तो करंट यहाँ से पास होगा नहीं, तो करंट कहाँ से पास किया, यहाँ सर्किट से पास हुआ और बल्ब को क्या कर दिया उसने, ग्लो कर दिया। ओके, ए में क्या हुआ, ए हमारा स्विच क्या है, ओपन, स्विच को क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया। एक चीज याद रखिएगा, जस्ट रिमेंबर दिस स्विच इज एन आइडियल स्विच। ओके, आइडियल स्विच है, आइडियल स्विच होने के कारण, ओके, दिस इज द आइडियल स्विच। ओके, सो दो केस होंगे, व्हेन इट इज ओपन, व्हेन इट इज क्लोज। इफ इट इज ओपन इट विल प्रोवाइड infinite resistance, and if it is closed it will provide zero resistance। ओके, अगर ये स्विच ओपन है तो कैसा प्रोवाइड करेगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर ये स्विच क्लोज है तो यहाँ पे कैसा प्रोवाइड करेगा, जीरो रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, आइडियल स्विच। ओके, नो स्विच एग्जिस्ट, ओके, ऐसा कोई भी स्विच एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस कुछ ना हो। ओके, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, बट हमने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ, आइडियल स्विच। आइडियल जैसे हमने आइडियल गैस पढ़ा हुआ है। ओके, सेम वे आइडियल स्विच का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनाइट होगा या फिर क्या होगा, जीरो। पहला केस हमने क्या लेके चला, यहाँ पे स्विच क्या हमारा ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो यहाँ करंट यहाँ से पास तो होगा नहीं, ओपन है तो कैसा प्रोवाइड करेगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सॉरी हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, लो करेगा। क्लियर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बल्ब को क्या कर दें, सॉरी स्विच को क्या कर दें, क्लोज कर दें। अगर ये क्लोज कर दिया स्विच को तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट रोक रहा था, यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ करंट यहाँ से पास करेगा, कुछ करंट यहाँ से पास करेगा, तो बल्ब जो है वो हमारा फुल इंटेंसिटी से क्या नहीं कर पाएगा, ग्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम लिखते क्या, ओपन। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या केस, जब ये ओपन था तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लोज आया। जब ये क्लोज था तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओपन आया। ओके, सो इसी को हम लोग लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे लिखा वाई। अब ये ओपन था तो मतलब 0 1 1 0। ओके, क्लियर। सो ये हुआ हमारे पास सिंबल। सर्किट डायग्राम ये हमारी नोटेशन हो गई। ओके, ये हमने इसको नोट डाउन कर लिया। सो एक फाइनल हम खत्म करते हैं, समरी लिखिए इसका, फिर देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फॉर द यूनिवर्सल गेट्स। ओके, सो यूनिवर्सल गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे
सबसे लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। और गेट, इसका सिंबल क्या लिखा हमने, सॉरी ए प्लस बी लिखा हमने, ये हुआ ए बी वाई, 4 इसके ए 0 0 0 0 1 0 सॉरी 1 1 0 1 1 1 1, ये हुआ और गेट के लिए। एंड गेट के लिए लिखा जाए तो y इक्वल टू ए डॉट बी, ए बी वाई, ओके। यहाँ खत्म करते हैं इसको 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ओके। नॉट गेट की बात करें तो y इज इक्वल टू हुआ हमारे पास ए बार, ये हुआ हमारे पास ए, ये हुआ y, 0 होगा तो 1 1 होगा तो 0, ओके। ये हमने खत्म किया यहाँ पे, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं हमारे पास, क्लियर। देखिए यूनिवर्सल गेट्स को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको हम लोग नाम लिख लेते हैं यूनिवर्सल गेट्स, ओके। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट्स, नॉर गेट एंड दी नैंड गेट, ओके। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स, इसको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन आता है व्हाई, है ना, इसको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जा रहा है। जस्ट बिकॉज with the help of the NOR gate and the NAND gate, we can make all the three gates like OR, AND, NOT. Okay. With the help of the NOR gate and the NAND gate, we can make the OR, and the NOT. मतलब universal gate से we can make all types of basic gates. Okay. So इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।